Hello guys, welcome to your own YouTube channel Sandeep Kadyan sir, and we are now doing our topic tense. So we have done our topic present indefinite in our previous video. So let us continue with today's topic present continuous. Okay, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेंस के मैंने आपको बता दिए थे कि तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर एक के चार टाइप होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम आ गए हैं अपने दूसरे टॉपिक में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसकी पहचान से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट की पहचान होती है जिस भी सेंटेंस के लास्ट में है होगा वो प्रेजेंट का है। कंटिन्यूअस की होती है रहा। तो इन दोनों की मिलकर पहचान बन गई, जिस सेंटेंस के भी लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, या खुद के लिए बता रहे हो तो रहा हूँ आ जाए तो समझ लो वो क्या है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ओके। तो चलो हम इसकी हिंट से पता करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे। हिंदी की तो मैंने आपको पहचान बता दी, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे है, रही है, जैसे जो भी काम अभी चल रहा है, द वर्क इन प्रोग्रेस इज कंटिन्यूअस। ओके, जो भी काम अभी प्रोग्रेस में है वो कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सभी सुन रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, पंखा चल रहा है, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हर एक के लास्ट में आपने क्या देखा, रहा है, रहे है, रहा हूँ। ठीक है, तो अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? आपके तो एग्ज़ाम में आप देखते हो ब्लैंक फिल करने आते हैं, तो ब्लैंक फिल करने के लिए, ये जानने के लिए कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, आपको हिंट दे रखी होगी। इन वर्ड्स में से एक वर्ड आपको सेंटेंस में दिया होगा जिससे पता लगे कि ये कंटिन्यूअस है। कौन कौन से वर्ड है? नाउ। नाउ मतलब अब, एट दिस टाइम, इस वक्त, एट दिस मोमेंट, इस क्षण, दीज डेज, इन दिनों, नाउ ए डेज, आजकल। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम देखो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे शी इज राइटिंग ए बुक दीज डेज, वो इन दिनों एक किताब लिख रही है। तो कॉमन सी बात है भाई, किताब है, एकदम से तो लिखी नहीं जाएगी। ठीक है, तो वो इन दिनों एक किताब लिख रही है। तो इस वर्ड से, दीज डेज से पता लग गया कि ये कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस में हम क्या भरेंगे वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाती है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर? इज एम आर, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे इज का, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यूज करेंगे आर का, और सब्जेक्ट अगर आई दे रखा है तो उसके लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब बना दी एम। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं। सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट या एनी नेम। प्लूरल हो गया दे, वी, यू, दोज, दीज, और आई है अलग से। क्लियर? तो अब देखो इसके अनुसार सेंटेंस फॉर्मेशन होगी। ये सी है सिंगुलर, साथ में लग गया इज, वर्ब होता है लिखना, राइट, उसके साथ आ गया आईएनजी, और ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया, और दीज डेज टाइमिंग के बारे में बता दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आएगा एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, जैसे वह इस वक्त खाना पका रही है, खाना पका रही है। तो क्या आ जाएगा? वह कौन है? लड़की है, लड़की के लिए शी। ठीक है, इस वक्त, ये वक्त बता रहा है, ये आएगा लास्ट में। नंबर 2 पे आएंगे हेल्पिंग वर्ब, शी के साथ आएगा इज, सिंगुलर है, एक वचन है इसलिए इज। शी इज क्या कर रही है? वो खाना पका रही है। पकाना होता है कुक, साथ में आएगा आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कुकिंग। क्या पका रही है? खाना, यानी फूड। इस वक्त
यानी एट दिस टाइम। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये दो और है स्पेशल केस हैं, ये डोंट और लुक। ये देखो, जैसे सेंटेंस में दे रखा हो डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक नॉइस, शोर मत करो, शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग, या फिर आई एम टीचिंग, शोर मत करो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो डोंट जिस सेंटेंस में आया हुआ हो, जिस सेंटेंस कुछ करने के लिए मना किया गया हो, तो उससे दूसरे वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही आएगा लुक, देखो। जब आप किसी को कुछ देखने के लिए बोल रहे हो, इसका मतलब समथिंग इज हैपनिंग। इज दैट क्लियर? कुछ होने लग रहा है, आप वो किसी को दिखा रहे हो, कुछ हो रहा है, तो मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे देखो लुक, लुक देखो, लायन इज स्लीपिंग, देखो शेर सो रहा है। सोते हुए शेर को आप किसी को दिखाकर ही ये बात कहोगे, देखो शेर सो रहा है, लास्ट में क्या आया? रहा है, तो वो हो गया कंटिन्यूअस। ओके, अब हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेगेटिव में क्या करना है? एज दैट सिंपल। नेगेटिव में केवल नोट का यूज करना है। नोट कहाँ लगेगा? इज एम आर के साथ। जैसे हमने एग्जांपल लिया लायन इज स्लीपिंग, लायन इज स्लीपिंग, शेर सो रहा है। इसमें इसको नेगेटिव बनाना है, शेर नहीं सो रहा है, तो क्या आ जाएगा? लायन इज नॉट स्लीपिंग। ओके, अब इसी सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव बनाएं, कितना आसान होगा इंटरोगेटिव बनाना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसमें फिर रिपीट कर रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है और वो बन जाएगा इज लायन स्लीपिंग। ओके, इज लायन स्लीपिंग, क्या शेर सो रहा है। ऐसे ही आप दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हो कोई भी। जैसे बारिश हो रही है, बारिश होना रेन होता है। रेन को हम सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लेंगे, रेन को हम वर्ब के तौर पे लेंगे। जब रेन को वर्ब के तौर पे ले लिया तो हमारे पास सब्जेक्ट है नहीं, तो सब्जेक्ट हम अपने पास से लगाएंगे। बारिश हो रही है या वर्षा हो रही है। वर्षा का होना तो हो गया रेन, ये तो होगी वर्ब, हमारे पास सब्जेक्ट तो है ही नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं हो तो हम लगाते हैं इट। ठीक है, इट के साथ क्या लगेगा? इट सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा इज। और रेन, रेन है वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी। रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। बारिश नहीं हो रही है तो इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या बारिश हो रही है, तो उसका क्या आएगा? इज इट रेनिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, लगा देते हैं। तो इस तरह से होंगे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। ओके, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, टेक, थैंक यू।